पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई कहेगा कि गाय काटना हमारा अधिकार है, तो गायों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम निश्चित तौर पर परचम लहराने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। गोवा में बूचड़खाने खुलवाएंगे सरकारी। असम के मुख्यमंत्री इनके कहेंगे कि साहब घर में छुप के खा लेना, बाहर मत खाना। ये दोहरा चरित्र इनका है। हिंदुत्व या हिंदू और मुस्लिम करना इनकी प्राण वायु है। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, ये केवल देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इनका ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 97% बच्चे हिंदू थे। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने किया, उसमें हिंदुत्व का तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इलेक्शन कमीशन लगाता है। हिंदुत्व के नाम पर हाथरस की बच्ची क्या न्याय पा पाई? कल ही फैसला आया है कि हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े भाषण तो दिए गए, लेकिन उस बच्ची के बलात्कारी कल सब छूट कर चले गए। नीट के एग्जाम में 5 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के एग्जाम के बाद। पांचों के पांचों हिंदू हैं और इन नकली हिंदुत्ववादी वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मुझे केवल ये लगता है कि कुंभ हो चाहे पटना की घटना हो, याद होगा कि किस तरह से नोएडा में एक बच्चा मर गया था, उसको पानी में डूबकर मरा, वो भी हिंदू था। इनकी तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हिंदुत्व इनके लिए चुनाव की प्राणवायु है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये झूठ है, झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए चुनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो है, वैचारिक अधिष्ठान जो है, वो हिंदुत्व के प्रति स्पष्ट तौर पर है। तो भारत की जीवन शैली को त्याग कर तो हम कुछ करने वाले नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व तो चलना ही चलना है। आलोक जी से एक सवाल मेरा है। तो। प्रश्न ये है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर से हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? उनका कहना है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। देखिए, अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीतना है तो हार तो पहले ही गए। इसका मतलब 12 साल 13 साल से सरकार में, केंद्र में जो बैठे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ मत करो। कार्ड नहीं चलता है। आज युवा जाग रहा है। दुर्भाग्य यह है, उस कार्ड को चलाने में इलेक्शन कमीशन मदद करता है। अभी हमारे साथी ने कहा यूसीसी, अगर यूसीसी से इतना ही लगाव है तो 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में आज तक क्यों नहीं आया है? जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो न्यायालय से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। फिर जब जैसे ही सत्ता में आए, 303 सांसद आए, एक बिल नहीं लेकर आए गए राम मंदिर के लिए संसद में। अगर इतनी ही आत्मा थी, इतनी ही जागृत हो रही थी, तो एक बिल ले आते भाई। फिर हमारी भाषा बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, अब जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। अरे भाई, वो तो कांग्रेस भी कह रही थी। केवल हिंदुत्व के नाम पर रोटी कैसे बने, तवा कैसे गर्म हो, ये धंधा है इनका और कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीट के पेपर और एनटीए वालों ने, जिन्होंने 22 लाख बच्चों के साथ पिछले 3 साल से गबन किया है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी चलेगा। तो लेने के देने पड़ गए। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? देखिए, हिंदुत्व की बात शुरू होते ही जो लोग जीत और हार तक सिर्फ सीमित करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम जीतते भी रहे, हारते भी रहे, लेकिन हमारा हिंदुत्व प्राण है तो है। अब कोई कहेगा मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तब उस समय जो है 12 लाख करोड़ रुपए लूट कर इटली पहुंचा दिए जाएंगे, तब भी चलेगा। किसी मुसलमान को नहीं दिया गया। उस 12 लाख करोड़ में से किसी मुसलमान को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कहकर कि मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, मुसलमानों को भरमाया जाता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आलोक शर्मा जी, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। मजहबी रंग कौन लेकर आता है? जो 80-20 करता है, शमशान कब्रिस्तान करता है, मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, वो लोग करते हैं मजहबी बात, जो मुजरे की बात करते हैं। 12 लाख करोड़ ले गए, वहां पर इटली चले गए। मोदी जी ले तो आएंगे, अब गए मेलोनी के पास घूम ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ले आएंगे उसमें से हिस्सा। भाषण देने से देश नहीं चलता है। दुर्भाग्य ये है कि 89 पेपर लीक हो जाए, उस पर बात नहीं करेंगे। चंदा चोर भी आजकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। राम मंदिर के वहां पर चारों तरफ की जमीनें लूट कर खा गए, वो लोग भी बात कर रहे हैं।
सरकारी बूचड़ खाने खुलवाते हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं। SC ST और महिलाओं के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गया, वो लोग राम राज्य की बात करते हैं। अयोध्या हारने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि देश को क्या चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाइए आप, जय सिया राम से आपने जय श्री राम ले आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। क्या राम राज्य का कोई 2 कदम चल पाए आप? क्या प्रभु राम होते तो लाल किले से प्राचीर से झूठ बोलते? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता हमारा फुफहर है, सीता जी हमारे घर की बेटी हैं, और सीता जी हमारी फुआ हैं, और उनका ससुराल उत्तर प्रदेश है। तो एकदम उत्तर प्रदेश तैयार है। राम जी के परिकल्पना को साकार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्त। देखिए, हम समाजवादी लोग इसको बहुत मजबूती से मान रहे हैं कि जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ वही 2027 में होगा। जो 400 पार का जो घमंड 240 पे आ गया, तो उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार जो है समाजवादियों की बनेगी, और ऐसी सरकार बनेगी जिसमें नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों और माताओं बहनों बेटियों की अच्छी सुरक्षा होगी, बेटियों को 1090 जैसे सुविधा मिलेगी। आप जैसे कोई पत्रकार भी लखनऊ में कहीं फंसेगा तो तुरंत डायल 100 आकर के उसकी सुरक्षा करेगी। और उत्तर प्रदेश में पूरा संविधान होगा, संविधान की मान्यता होगी, कोई बुलडोजरी न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में संविधान का न्याय होगा। और जो अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने, सतीश चंद्र शर्मा ने और दिव्या दत्ता ने जो बात कही कि देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्तों का जो चयन है वो बहुमत के तानाशाही का चयन है, तो उस पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में संविधान का और समाजवाद का राज। जबरदस्त। दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, गूगल करके चेक कर लीजिए। अरे क्या करूं मैं इसका? कहीं कोई आने वाला नहीं है। सतीश चंद्र शर्मा जी हैं। दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। पहले वो चेक कीजिए, फिर उस बात पर बात कीजिएगा। डबल बेंच की रिपोर्ट आई कि नहीं, पहले ये बताओ। दीपांकर दत्ता नाम होगा, हमने जो दिव्या दत्ता नाम नहीं हो सकता है। नाम ठीक कीजिए, मतलब झूठी बात परोसने वाले लोगों से उत्तर प्रदेश सतर्क है, सावधान है, यूपी को बचाना है, नेताजी बढ़ाना है। नेताजी चलिए। जय भीम, जय श्री राम, जय सीताराम। ठीक है नेताजी, आइए जल्दी से आइए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को हुआ था जी, और उस वक्त जब जो प्राणवायु बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने, गांधीवादी समाजवाद, हिंदुत्व शब्द कहीं था ही नहीं उनके। तो गांधी भी तो रामराज की संकल्पना की बात करते थे, और राम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को आदर्श माना, और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को। ये हिंदुत्व तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से शुरू हुआ है, तो प्राणवायु तो गांधीवादी समाजवाद होगा ना। ये तो नहीं, तो जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व हमारी प्राणवायु है। ओह, ऐसा है क्या? हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों भारत के मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रभु राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष आज भारत की आत्मा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ खड़ा है। इस देश में आप हिंदुत्व की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। भगवान राम के राम राज्य के दर्शन की चर्चा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा वैश्विक स्तर पर है। राम जी के शासन को उत्तम शासन माना जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, वो जो बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये देश हिंदुइज्म से चलेगा, ये देश किस से चलेगा, उससे बहुत नितांत आवश्यक है कि ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। और जब बाबा साहब के बनाए गए संविधान से देश चलेगा तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो अभी गांधी की बात हुई, जो गांधी की अवधारणा थी, जो डॉक्टर लोहिया की अवधारणा थी, जो बाबा साहब की अवधारणा थी, सब धर्म सुरक्षित तभी होगा जब ये देश संविधान के प्रस्तावना से चलेगा। और संविधान के हमारे प्रस्तावना में ये बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और सभी को अपने धर्म, उपासना, विश्वास की उसका प्रचार करने का, उसका बढ़ाने का पूरा हक है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, इस देश में किसी भी राज्य में 720 किसान हिंदू शहीद हुआ,
इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं के बीच में है। नीट का पेपर 22 से 25 लाख युवाओं के और 5 जो छात्र आत्महत्या कर लिए वो सब हिंदू हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफें पेट्रोल पंप के लाइन में और गैस सिलेंडर के लाइन में अगर कोई है, वो मेलोडी चॉकलेट से उसका काम नहीं चल रहा है। उसको गैस सिलेंडर चाहिए, उसको तेल चाहिए, वो है नहीं। गजब टू बी आजाद। बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है। अम्बेडकर जी को भारत रत्न किस सरकार ने दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी 1989 में समर्थन कर रही थी? अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा अपमानित किया किसने किया? कौन दिया? अम्बेडकर जी को आर्थिक और बीजेपी के समर्थन की सरकार ने दी करके आया करो, दी कि नहीं दी? अम्बेडकर जी की आर्थिक किसने निकाला? वैसे नीतीश बाबू के स्टाइल में बोलते हैं, लेकिन अब मुझे माइक लेना पड़ेगा। आपका मंच बहुत गंभीर है, तो इसकी मर्यादा रखी जाए। मैं चाहेगी तो मर्यादा ही खराब हो गया, बताइए तो। अब जनता के सम्मान को भी लोग मर्यादित। यहाँ कॉमेडी शो में आप नहीं आए हो। ताली लोग नाचने वालों पर भी बजाते हैं, जोकरों पर भी तो लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी लोग ताली बजाते हैं। जया बच्चन को नाचने वाला कह रहे हैं, अपने पार्टी की सांसद को महिला सांसद अमिता, इन्होंने हमको नाचने वाला मतलब जो सर्कस कर रहा है नाचने वाला है। संविधान की जो शपथ लेता है वो उसमें ना तो 80-20 होता है और ना 95-5 होता है। तो जिसने 100% की बात की है, शपथ ली है, उसको 100% के लिए ही काम करना चाहिए। और उसमें लेकिन दिक्कत तब होती है कि चुनाव लड़ने के वक्त तक तो आप 80-20 भी करते हैं, हिंदू मुसलमान भी करते हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इस सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या जाति और धर्म पूछ के, रंग और लिंग पूछ के उसकी सुविधाएं जनता को दी जा रही है? क्या नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी जो भी बन रहा है, क्या जाति और धर्म पूछ के सर्टिफिकेट सरकार निर्गत कर रही है? क्या कि वीजा पासपोर्ट लेके आइएगा, जाति और धर्म का 95 और 5 के वर्गीकृत भाग में रहिएगा तभी आपको सुविधा लेने दिया जाएगा? 5 किलो अनाज अगर हिंदू पा रहा है तो मुसलमान भाई भी पा रहा है।